नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र पुनः आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हम डिविजिबिलिटी के रूल और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम हमारे क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल और घन और घनमूल। इसको इंग्लिश में बोलूं तो इनको कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो उपलब्ध हो सके और सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ने को मिल सके। दोस्त, मैं यहाँ पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए पूरी की पूरी मैथ्स डाल रहा हूँ। बेसिक आपका क्लियर करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन लगा लेना। मेरी गारंटी है कि आप 80 से 90% हमेशा क्वेश्चन करेंगे और 10% या 20% जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आपको तभी बनेंगे दोस्त, तब आप 80% अच्छे से करने लगेंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, इसलिए पुनः निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धांसू सेशन की। दोस्त, हम आज पढ़ रहे हैं वर्ग। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल की चर्चा करेंगे। तो वर्ग आखिर होता क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्ग की परिभाषा बताइए, स्क्वायर की परिभाषा बताइए, स्क्वायर की डेफिनेशन बताइए, तो स्क्वायर की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है दोस्त, आपको पता है कि क्या होती है। जैसे मैंने कहा 5 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 25 आता है। क्या आता है दोस्त? 25। तो इसकी परिभाषा भी यहीं से बन जाएगी। क्या बन जाएगी कि यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कि यदि किसी नंबर का उसी नंबर किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमको, वह उस नंबर का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ये इंग्लिश में बात हो गई है। अब दोस्त, आपको कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से 50 तक, मतलब 1 से 50 तक की संख्याओं के आपको वर्ग किसी भी हाल में याद होने चाहिए हैं। अगर नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको बना भी सकते हैं, पर मैं बार बार कहूंगा कि ये याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो हम बना सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने का तरीका क्या होता है आप सभी को पता होगा कि जैसे मान लो हमें 12 का वर्ग करना है तो हम 12 का 12 में गुणा करेंगे, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे दोस्त, तो फिर करेंगे क्या दोस्त? तो हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है उसको हम समझ ले रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 12 का वर्ग कितना होता है, तो आपके जुबान पर आ चुका होगा कि सर 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। 12 का वर्ग करने पर हमारे पास आता है 144। अगर याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे दोस्त? मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि 12 का वर्ग निकालिए, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्त। पहले इस 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। बिल्कुल आ गया है। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। मतलब इन दोनों का गुणा करके फिर इस 2 में गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आ गया है। अंत में हम इस 1 का वर्ग और कर देंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा? 144। क्या आपको वर्ग करने का तरीका समझ में आ गया है? आप कहेंगे हाँ सर आ तो गया है, लेकिन आप और क्वेश्चन बता दीजिए ताकि ये हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल दोस्त, आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल पर। यहाँ आपको सभी प्रकार की गणित सिखाई जाएगी जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी। मैंने आपसे कहा 17 का वर्ग निकालिए, तो 17 का वर्ग करेंगे तो पहले 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सतैया कितना हो जाएगा? 49। 49 की 9 हो जाएगा। हासिल की हम ले लेंगे 4। ठीक है, कैरी हम ले लेंगे 4। इतनी बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 सत्ते 7 या 7 एकम 7। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 14 में ये 4 जोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 18। 18 की 8 लिखेंगे, फिर हासिल की 1 आ जाएगी। क्लियर है ना बेटा? फिर ये 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इस 1 में इस 1 को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289। घबराइए मत, मैं अभी आपको और क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए रच बस जाए। मैंने आपसे कहा कि 29 का स्क्वायर करके दिखाइए, 23 का वर्ग करके दिखाइए। ये भी बड़ा आसान है।
किसी भी संख्या का हम कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये 3 डिजिट में क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसको हल कैसे करेंगे दोस्त, इस 3 का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 9 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 12 की हम लिख देंगे 2, हासिल किया जाएगी 1। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर इस 2 का वर्क करेंगे दोस्त तो हमारे पास आएगा 4। 4 में दोस्त हम 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास 23 का वर्क कितना हो गया है, 529 हो गया है। कितनी आसान थी दोस्त ये, है ना। ठीक है, और देख ले रहे हैं। आप कहेंगे सर ये तो छोटी छोटी संख्या है, आप हमें 52 का वर्क करके सिखा दीजिए। तो दोस्त मैं आपको 52 का वर्क करना भी सिखा दे रहा हूँ। 2 का वर्क करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। 10 दूनी हो जाएगा दोस्त हमारे पास 20। 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया 20। 20 का हम लिखेंगे यहाँ पर शून्य, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सॉरी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का शून्य लिखेंगे, हासिल किया जाएगी 2। 5 का वर्क करेंगे तो दोस्त हमारे पास 25 आएगा। 25 में आप 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त, 27 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे जी सर क्लियर है। मैं आपसे पूछूंगा कि 81 का स्क्वायर कितना होगा, 81 का स्क्वायर कितना होगा, इसको भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। एक 1 का वर्क करोगे तो दोस्त कितना आएगा, 1 ही आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 की हम 6 लिखेंगे, हासिल की कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल की 1। फिर 8 का वर्क करेंगे तो 8 तैया 64, 64 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 65। हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 65 61। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे जी सर क्लियर है। दोस्त मैं आपसे पूछूं कि 91 का क्या होगा, तो 91 का भी आप देखना बड़ी आसानी से बता देंगे। 1 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल की 1, 9 नाम 81, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 82 81। क्लियर है क्या, आप कहेंगे जी सब क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि आप 39 का स्क्वायर बता दीजिए, 39 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी सर हम तो ये बता देंगे, बड़ा आसान है हमारे लिए। तो करेंगे क्या, 9 नाम हो जाएगा 81, 81 के हम लिखेंगे दोस्त 1, हासिल किया जाएगी हमारे पास 8। फिर इन दोनों का गुणा करना है, 3 नाम हो जाएगा 27, 27 दूनी होता है 54, 27 दूनी कितना होता है 54। 54 में यदि आप दोस्त कितना जोड़ते हैं, आप 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा, 54 में यदि हमने 8 जोड़ा तो हमारे पास आ जाएगा 62। 62 के 2 लिखेंगे, हासिल का हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त 6। 3 का वर्क करेंगे तो 3 तर का हो जाएगा 9, 9 और 6 होता है हमारे पास 15। तो 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 1521 हो जाएगा। अब मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में चाहूंगा कि दोस्त 59 का स्क्वायर क्या होगा, आप ये कमेंट्स बॉक्स में अभी आंसर छाप दीजिए बगैर कैलकुलेटर की सहायता से। आप तुरंत कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर छापिए, मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई है, आप कहेंगे जी सर हम किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्त क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम कुछ और चीजें सीखना चाहेंगे। क्या सीखेंगे हम, मैंने कहा कि 5 का वर्ग करें तो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 25 आता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला 15 का वर्ग करें तो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर ये आता है हमारे पास 225 आता है। मैंने आपसे कहा कि 25 का वर्ग करें दोस्त कितना आता है, तो आप कहेंगे सर इसका 625 आता है। बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपसे कहा 35 का वर्ग करें तो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर जी हमें नहीं पता, क्योंकि 25 तक तो हमें रटा हुआ है। तो मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर होता है 1225। कितना होता है 1225। मैंने आपसे बोला दोस्त कि 45 का वर्ग करो, तो आप कहेंगे सर जी हमें तो 35 का ही पता नहीं था, 45 का क्या खाक बताएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद आप किसी भी संख्या का जिसके अंत में इकाई का अंक 5 है बड़े आसानी से वर्ग निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20-25। मैं आपको अभी लिख दे रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से हो रहा है। मैंने कहा 55 का वर्ग करके दिखाओ बेटा, तो आप कहेंगे सर ये नहीं पता, तो मैंने कह दिया कि इसका होता है 30-25। ठीक है, किस तरीके से होता है मैं सिखाने वाला हूँ। मैंने कहा दोस्त आप 65 का वर्ग करके दिखाइए, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 42,
25। ठीक है, मैंने आपसे कहा दोस्त कि 75 का स्क्वायर करके दिखाइए, मैंने आपसे कहा 85 का स्क्वायर करके दिखाइए, मैंने आपसे कहा 95 का स्क्वायर करके बताइए। इन तीनों के आंसर आप अभी थोड़ी देर बाद देने वाले हैं और बहुत आसान होते हैं ऐसे ही संख्याओं के वर्ग निकालना जिनके इकाई का अंक में क्या होता है दोस्त 5 होता है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, हमने यहां से यहां तक देखा कि 5 का वर्ग किया, 15 का किया, 25 का किया, 35 का किया, 55 का किया, इन सभी में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्त? कि सभी के इकाई का अंक 5-5 है, सभी के इकाई का अंक 5-5 है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर वो तो दिख रही है, वैसे भी क्लियर है, पर मेरा फर्ज है कि आपसे पूछना, आप यस और नो में फटाफट आंसर देते रहना कि आपको ये बात क्लियर है या नहीं। यस ही देखना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा ही रहा हूं कि आपके यस कमेंट्स में दिखेंगे। सभी के इकाई का अंक क्या है दोस्त? हमारे पास यहाँ पर 5 है। हमने देखा कि किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं हम, तो हमें आखिरी के दो अंक 25 मिल रहे हैं। आखिरी के दो अंक क्या मिल रहे हैं? 25 मिल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्त? किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं जिसका इकाई का अंक 5 है, तो उसके हमेशा आखिरी के दो अंक 25 ही होंगे। क्लियर हो गया है ये बात? आप कहेंगे जी सर क्लियर है। बस हमें ये पता लग जाए कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 कैसे आ गया, 6 कैसे आ गया, 12 कैसे आ गया, 20 कैसे आ गया, 30 कैसे आ गया और 42 कैसे आ गया। ये अगर हम समझ पाए तो हम किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से कर पाएंगे जिसका इकाई का अंक 5 होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है दोस्त, मुझे ये बताइए इस 1 के बाद वाला अंक कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 1 के बाद 2 आता है, तो कुछ मत करो, इस 1 का उस 2 में गुणा कर दो, ये 2 आ गया। मैंने आपसे कहा कि 2 के बाद क्या आता है दोस्तों? आप कहेंगे सर 2 के बाद 3 आता है, तो कुछ नहीं करो, 2 का अगली वाली संख्या मतलब 3 में गुणा करो, 2 3 कितना हो जाएगा? 6, ये आ गया है। इसके बाद मैंने कहा 3 के बाद अगला कौन सा अंक आता है? तो आप कहेंगे सर 4, उस 4 में 3 का गुणा करो, 3 चौके 12, खत्म काम। 4 के बाद अगला कौन सा अंक आता है? तो आप कहेंगे सर 5, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 20, ये आ गया है। मैंने आपसे कहा सर 5 के बाद कौन सा अंक आता है? आप कहेंगे सर 6 आता है, तो 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अब मुझे ये बताइए 7 का अगली वाली संख्या, 6 का अगली वाली संख्या मतलब 7 में गुणा करेंगे तो 6 7 कितना होता है? 42 होता है। तो हम कैसे करते हैं इनके? फटाफट वर्ग निकालना सिखा दूं मैं आपको। जैसे मान लो हमें 15 का वर्ग निकालना है, हमें पता है 25 तो रहने ही वाला है, इसके बाद अगला अंक कौन सा आएगा? 2, तो 1 का 2 में गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 25 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि बेटा 25 का वर्ग निकालो, तो आप कहेंगे सर इसके बाद अगली संख्या होती है 3, 2 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 25 हो गया है। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद मैंने आपसे कहा कि 35 का वर्ग करो बेटा, तो आप कहेंगे सर 3 के बाद आता है 4, 3 चौके हो गया हमारे पास 12 और 25 तो कॉमन रहेगा सब में, तो 25 हो गया। मैंने आपसे पूछा कि 45 का वर्ग करके दिखाइए, तो 4 के बाद आता है दोस्त 5, 4 पंजे हो गया है 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 25 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा दोस्त कि 55 का वर्ग करके दिखाइए, तो आप कहेंगे सर 5 के बाद आता है 6, 5 छक्का हो जाएगा 30 और 25 तो रहेगा ही, तो 30 25 हो गया है। मैंने आपसे कहा कि 65 का वर्ग करके दिखाइए दोस्त, तो आप कहेंगे सर 6 के बाद आता है 7, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 42 25। मैंने आपसे पूछा दोस्त कि 75 का वर्ग करके दिखाइए, तो आप कहेंगे मैंने आपसे कहा दोस्त 75 का वर्ग निकालिए, तो आप कहेंगे सर 7 के बाद आता है 8, 7 के बाद आता है 8 और 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 7 8 होता है दोस्त 56, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 56 25। क्लियर हो गया है ना? मैं आपसे पूछूं क्या 85 का स्क्वायर कर सकते हैं आप? तो आप कहेंगे सर अब रहने दीजिए मैं खुद कर लूंगा। बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था कि आप खुद कर लेंगे। तो कर लेंगे तो अच्छी बात है। मुझे ये बताइए क्या हो जाएगा दोस्त इसका? हम क्या करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 85 का स्क्वायर करना है, तो 85 का स्क्वायर करेंगे तो 8 के बाद क्या आता है? तो दोस्त आप कहेंगे 9, ये हो जाएगा 8 नाम कितना हो जाएगा? 72 और हमारे पास आ जाएगा 72 25। मुझे फटाक से बता दीजिए दोस्त कि 95 का वर्ग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 95 का वर्ग तो हम यूं ही बता देंगे, तो बिल्कुल मैं यूं ही सुनना चाह रहा हूं कि क्या होगा। तो 9 के बाद आता है 10, 9 का 10 में गुणा करोगे तो आएगा 90 और 25 तो हमारा रहने वाला है। लीजिए आपने उन संख्याओं के वर्ग सीख लिए हैं, उन संख्याओं के वर्ग सीख लिए हैं जिसके इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। आप कहेंगे सर 3 अंकों वाला बता दो, तो वो भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा 105 का वर्ग बताओ, तो आप कहेंगे सर 10 के बाद आता है 11, इसका 11 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 110 और ये 25 तो रहेगा ही। क्या आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जिसका इकाई का अंक 5 है? आप कहेंगे जी सर हम उस किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई का अंक 5 है। उम्मीद है दोस्त कि ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि वर्ग किसी भी संख्या का हम
कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमने जान लिया कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब सीखेंगे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। वर्गमूल आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो दोस्त लगभग आपको ऐसा लगता है कि वर्ग और वर्ग की परिभाषा, वर्गमूल की परिभाषा एक जैसी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग परिभाषाएं हैं। किस तरीके से है देखना, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि 16 का वर्गमूल निकालिए, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्त? 4 आ जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी समझना, किसी भी संख्या मतलब 16, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर, जिसमें उसी में गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। क्या समझे? फिर से समझा रहा हूं मैं, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, मैंने कहा आपसे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसका उसी का गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे थे वही संख्या प्राप्त हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर क्लियर है। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने की कुछ मेथड होती है बेटा। सबसे पहली मेथड होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, पहली होती है हमारे पास गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है इसमें हमारे पास भाग विधि। दूसरी कौन सी होती है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की? भाग विधि। इसको मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र। यही क्या है हमारे पास? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। भाग विधि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का ब्रह्मास्त्र। इस चीज का ध्यान रखना, कुछ बने या ना बने हमसे भाग विधि जरूर बननी चाहिए। तीसरी हम चीज करेंगे, यहाँ पर एक चीज अप्लाई करेंगे जिसको हम कहेंगे ट्रिक। क्या कहेंगे हम? ट्रिक कहेंगे। तो गुणनखंड भाग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कितनी विधि हो गई हैं? तो 3 विधियां हम उपयोग कर सकते हैं। पहली है गुणनखंड विधि। ये कहीं कहीं फेल हो जाती है। फेल कैसे होती है मैं बताऊंगा, कि हमें समझ में नहीं आता है कि अब किस संख्या का यहाँ में भाग दें। भाग विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान रखना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसका तो आप हिंदी में भी वही है ट्रिक, है ना, और इंग्लिश में भी वही कहते हैं हम इसको ट्रिक। ध्यान रखना, ये हमारे पास 3 विधियां हो सकती हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखना सर, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उसी में लगेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। जो कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर एक दिमाग में खिचड़ी पक गई होगी कि सर पूर्ण वर्ग संख्याएं आखिर होती क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या है? मैंने कह दिया आपसे कि कोई भी वर्गमूल निकालने की ट्रिक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं संख्याओं पर काम करेगी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं का नॉलेज नहीं है, संख्याओं के प्रकार की जानकारी नहीं है, तो पहली वीडियो में मैं आपको सारी संख्याओं के प्रकार की जानकारी देकर आया हूं बेटा। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूंगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं आखिर क्या होती हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या निकले, ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या निकले या प्राकृतिक संख्या निकले, ऐसा कह सकते हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मैंने कहा 49 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? तो 7 आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में शामिल कर सकते हैं हम इसको। पूर्ण संख्या है दोस्त। तो मुझे ये बताइए, ये यदि पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे 49 जो है वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा दोस्त हमारे पास? अगला कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जिनके वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो जाए। और कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। फिर कौन सा होगा? इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 16। फिर कौन सा होगा दोस्त? 25। फिर कौन सा होगा हमारे पास? 36, 49, ऐसे और भी हो जाएंगी 64, 81, फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 144, 121, इस तरीके से। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें क्या चीज समझ में आई दोस्त? कि ट्रिक सिर्फ और सिर्फ वहां काम करेगी जहां पर हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होगी, नहीं तो हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। पर मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा भी आपको, और भाग विधि भी आपसे बननी चाहिए और फैक्टराइजेशन मेथड भी बननी चाहिए, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे मान लो 144 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है।
दोस्त हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। तो सवाल आपको ऐसा लिखा मिल सकता है 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल क्या होगा? 144 का वर्गमूल क्या होगा? या तो ये लिखा मिलेगा दोस्त हमको, या फिर क्या कहेगा, इस तरीके से करनी लगा देगा और आपसे बोल देगा 144 का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में भी हमको वर्गमूल निकालना है जब वर्गमूल लिखा हो। जब वर्गमूल ना लिखा हो और ऐसा दिया हो तब भी हमें क्या निकालना है दोस्त? वर्गमूल निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो क्या करेंगे दोस्त, हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर 144 के क्या निकालेंगे? हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालो भाई, यहाँ पर किसका भाग जा रहा था? आप कहेंगे सर जी 2 का भाग जा रहा है, तो दे दो भैया। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से दे देंगे हम। यहाँ पर 2 3 6, 2 3 6 और 2 चिंग हो जाएगा 12। ठीक है, और काट दे रहे हैं हम 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और काट दे रहे हैं 2 से। 2 नाम हो गया है 18। अब 3 से कटेगा, 3 तर का कितना हो गया है? 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 एकम 3। तो हमारे पास 144 के जो फैक्टर बने हैं दोस्त, क्या क्या प्राइम फैक्टर मिले हैं? तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से लिख देंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टर मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज जोड़े में आ जाती है, जिसका जोड़ा बन जाता है, 2 2 का जोड़ा बन जाता है, उसको हम करनी के बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्त यहाँ से करनी से बाहर कौन कौन आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 बाहर आ जाएगा, निकाल लो। ये 2 भी बाहर आएगा, इनके बीच में जो चिन्ह है वो लगेगा, मतलब गुणा ही है, गुणा ही लगेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। इन सभी का हमको आपस में गुणा कर देना है और यही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। कर दो जरा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका वर्गमूल क्या हो चुका है दोस्त? 12 हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर हमको वर्गमूल निकालना आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ हम इतना नहीं करते, सीधा सीधा हम यहाँ से देख लेते। ये हो गया है, एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ऐसा करो, ये एक जोड़ा ये है, एक मान लिया हमने ये 2 हो गया है ना, यहाँ पे कितना हो गया है? 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये मेथड थी दोस्त प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। जो जोड़े बनते जाते हैं उनको हम निकालते जाते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको हम अंदर ही रहने देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 32 का वर्गमूल निकालिए, 32 का वर्गमूल निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करेंगे क्या दोस्त? हम यहाँ पर यही करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 32, फिर यहाँ पे 2 का भाग देना शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएंगे। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त? 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे। 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे दोस्त, तो 2 एकम 2। यहाँ पर किस किस का जोड़ा बन गया? एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। क्या ये करने के बाहर निकल पाएगा? आप कहेंगे ना जी सर ये करने के बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये तो बाहर आ गया है, लेकिन ये कहाँ बैठेगा? ये दोस्त करनी के अंदर ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी सर आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ये किसका मान है दोस्तों? ये है हमारे पास करनी 32 का मान है। कितना है? 4 करनी 2। मैंने कहा अगर कभी हमको वापस ये बनाना होगा, जैसे कोई करनी के बाहर चीज रही होगी उसको अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर बन गया। तो मुझे ये बताइए, ये 4 बाहर आया है तो अंदर कितनी बार लिखा होगा? तो आप कहेंगे सर 2 बार लिखा होगा। मतलब यहाँ पे 1 बार बाहर आ गया, अंदर कितना लिखा होगा? ये 2 बार लिखा होगा। तो हम इसको कभी भी वापस इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अंदर 2 बार लिख देंगे। मतलब 4 का गुणा 4 में होगा तो कितना आ जाएगा? 16। 16 का गुणा अंदर 2 में हो गया तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। क्या ये बात समझ में आ गई? रिवर्स भी सिखा रहा हूं। जैसे मान लो कभी आपके पास लिखा है 3 करनी 2, तो इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब क्या है? तो इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए दिया है आपको करनी 6, ऑप्शन बी दे दिया है मैंने करनी 18, ऑप्शन सी दे दिया है मैंने करनी 36 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं नोटा। आप इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो गए हमारे पास। फटाक से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर करें। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बाहर 1 बार लिखा हुआ है, मतलब अंदर ये 2 बार रहा होगा। मतलब 3 तर का कितना हो जाएगा? 9, और 9 दूनी कितना हो? 3 तर का कितना, जैसे लिखना चाहूं मैं इसको तो 2 का गुणा ही रहेगा। ये अंदर कितनी बार लिखा रहेगा? तो दोस्त 2 बार लिखा होगा। कितनी बार लिखा होगा? 2 बार गुणा के रूप में। तो 3 तर का 9, 9 दूनी 18। कितना आ चुका है हमारे पास आंसर? ये आ चुका है। वैसे ही मैंने कह दिया यदि आपके पास इस तरीके से लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, ये तो 2 ही रहेगा, ये x 2 बार रहा होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2x²। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2x²। उम्मीद है दोस्त कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड काफी पसंद आई होगी और मुझे पता था कि आपको ये पहले से पता थी, लेकिन फिर भी मेरा काम है
बेसिक बताना, क्योंकि हर एक चीज मैथ्स में बेसिक पर आधारित है। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्त मजबूत हैं तो आपको मैथ्स हलवा लगेगी, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा भूत लगेगी जो आपको बहुत परेशान करता होगा। मुझे पता है गणित से काफी लोग डरते हैं, लेकिन दोस्त डरने की आवश्यकता नहीं है। गणित काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। एक बार यदि आपको समझ में आ गया है तो जिंदगी भर के लिए समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, आसान है, बस यह है कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, ट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स फेल हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी है, तो कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप उसको हल करने की ताकत रखेंगे। गणित का एक ही रूल है, जैसे कोहरे में क्या होता है दोस्त, कोहरे में अगले 4 कदम का नहीं दिखता है। वो अगले 4 कदम का कब दिखता है, जब हम वो 4 कदम चल लेते हैं, फिर उसके बाद अगले 4 कदम का दिखने लगता है। सेम टू सेम मैथ्स की कहानी है दोस्त। जैसे आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो कुछ कर सकते हैं पहले वो कर लें, आगे का रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। गणित का एक ही रूल है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई है। आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गई होगी। आपने कहा जी सर समझ में आ चुकी है कि फैक्टराइजेशन से हम सवालों को कैसे हल करते हैं, कैसे हम उनसे वर्गमूल निकालते हैं। मैंने आपको छोटी संख्या का उदाहरण दिया, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक बात कहना चाहूंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड में समस्या हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालो। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने कहा 5041 का अंडर रूट निकालो, इसका अंडर रूट निकालिए। तो दोस्त अब यहां पर हम फंस जाएंगे। यहां पर हमें चेक करना है कि इसमें किसका भाग जा रहा है। तो दिमाग हम लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अपने इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, हम फटाक से भाग विधि लगाएंगे और हमारा आंसर पाएंगे। फिलहाल ये क्या 2 से विभाज्य हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर 3 से विभाज्य हो रहा है क्या, चेक करके देख लो, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। ना तो दोस्त ये 2 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 7 से हो रहा है, ना 11 से हो रहा है, ना 17 से हो रहा है, ना 15 से, ना 21 से, किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये 71 से विभाज्य हो रहा है। किससे विभाज्य हो रहा है, 71 से विभाज्य हो रहा है। मतलब इसका फैक्टर क्या मिलेगा हमें, 71 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा दोस्त, 71 बार जाएगा, और 71 का 71 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो चुका है दोस्त, इसका वर्गमूल हो चुका है 71। यहाँ पे ये क्या होती है, फैक्टराइजेशन मेथड फेल नहीं होती है, फेल बिल्कुल नहीं होती है, पर यह कि हमें पता हो कि फिर ये 71 से डिविजिबल है। अचानक से कैसे समझ में आएगा, या तो हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, लेकिन हमें पता तो हो कि किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, और हम दिमाग लगा देंगे, दिमाग लगाएंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि 70 का लगभग कितना होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास 7 सतैया कितना हो जाएगा 49, और ये हमारे पास 00, ये लगभग कितना है हमारे पास 50 41 है, मतलब 49 के नजदीक है। इसका मतलब है कि ये किसका होगा, 71 का होगा। हम ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम भाग विधि पढ़ने से पहले दोस्त हम सीखेंगे यहाँ पर ट्रिक। भाग विधि पढ़ने से क्या सीखेंगे हम, भाग विधि पढ़ने से पहले हम सीखेंगे ट्रिक, लेकिन उससे पहले मैं पानी पीकर आता हूं, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। ठीक है, आता हूं दोस्त, कहीं जाना नहीं। दोस्त हम अब सीखने वाले हैं ट्रिक। ट्रिक सीखने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, तो हम वो टूल्स पहले इकट्ठे करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रिक लगाने वाले हैं। तो दोस्त टूल्स कुछ नहीं है, टूल्स है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, संख्या लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, संख्या लिख दे रहा हूँ, और यहाँ लिख दे रहा हूँ उनके इकाई के अंक। यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, उनके इकाई के अंक। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट लिख दे रहा हूँ, इकाई का अंक, इकाई अंक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। और यहाँ पर कोई भी लिख दे रहा हूं मैं संख्या। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्त कि 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, तो आप कहेंगे सर ये भी पूछने की बात है, 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। मैंने आपसे कहा दोस्त 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, तो आप कहेंगे सर जी 4 आता है। मैंने कहा 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है, तो आप कहेंगे सर जी 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। 4 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है, तो दोस्त आप कहेंगे 4 चौके 16, मतलब इकाई का अंक 6 आ जाएगा। 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 ही रहता है। 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना रहता है, तो आप कहेंगे सर 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 रहता है, 6 6 36।
7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है? 7 7 49 मतलब 9 हो जाएगा। 8 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 64 मतलब 4 हो जाएगा। 9 का वर्ग करने पर दोस्त इकाई का अंक कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 9 नाम 81 मतलब 1 हो गया है। 10 या 0 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है? तो आप कहेंगे सर 0 आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। आप तो जल्दी से बताओ कि ट्रिक क्या है। तो दोस्त इंतजार नहीं कराऊंगा मैं आपको, फटाफट आपको ट्रिक की ओर ले जाऊंगा और फिर से कहूंगा ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ किन संख्याओं में लगेगी? तो ये ट्रिक लगेगी सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं में। किसके लगेगी दोस्त? पूर्ण वर्ग संख्याओं में ये ट्रिक लगेगी। उम्मीद है दोस्त कि आप ये चीज समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगी? पूर्ण वर्ग संख्याओं में लगेगी। ऐसी संख्याओं में नहीं लगेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज चलेगी, भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वहां सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड काम करेगी। सारी विधियां, तमाम मेथड फेल हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इनका उपयोग भी है दोस्त, क्योंकि आप फास्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से निकाल सकते हो, ट्रिक से फास्ट तरीके से निकाल सकते हो। बाकी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में टाइम लगता है। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मैंने आपसे कहा किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, कोई भी संख्या जिसका हमें पता है। तो मुझे ये बताइए दोस्त, आप सभी को पता है, अभी हम करके आ चुके हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप कहेंगे सर जी इसका 17 होता है, हमें पता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है दोस्त। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है। तो ये 9 किसका वर्ग करने पर आता है इकाई का? तो आप कहेंगे सर 9 जो है वो या तो 3 का वर्ग करने पर आता है इकाई का अंक, या फिर कितना आता है? 7 का वर्ग करने पर आता है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। मतलब हमारे आंसर का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट डिसाइड हो चुका है कि या तो हमारा यूनिट मतलब जो भी आंसर रहेगा उसका इकाई का अंक या तो 3 है या फिर कितना है? 7 है। क्या ये बात समझ गए? आप कहेंगे जी सर समझ चुके हैं, क्योंकि 3 का वर्ग करने पर ही इकाई का अंक 9 बन सकता है और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 बन सकता है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर इसका कोई वर्गमूल निकलेगा तो कोई दूसरा अंक नहीं हो सकता, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। पीछे से हमें छोड़ देना है दोस्त 2 अंक। पीछे से हमें कितने छोड़ देना है? 2 अंक, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है? 2, और पीछे से हमने छोड़ दिए हैं 2। बचा जो भी अंक रहेगा, जितना भी अंक रहेगा, हमें ये कोशिश करनी है कि ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 2 आ जाए या 2 के बहुत नजदीक हो लेकिन 2 से कभी ज्यादा ना हो। फिर से सुने, गौर से सुने। आप जो पीछे के 2 अंक छोड़ते हैं उसके बाद जो अंक बचा है, हमें ये चेक करना है कि उसका किसी संख्या, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 2 आ जाए या 2 के नजदीक हो लेकिन 2 से ज्यादा कभी ना हो। तो आप कहेंगे सर एक ही नंबर है जो कि 1 है, 1 का वर्ग करने पर 1 आता है जो कि 1 से 2 से छोटा है और 2 से ज्यादा नहीं है। ये या तो हमारा आंसर दोस्त 13 होगा या फिर हमारा आंसर 17 होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? तो इनके बीच में हमेशा आपको कोई भी नंबर हो, उनके बीच में आपको हमेशा मिलेगा। जैसे 13 और 17 के बीच में कितना है? तो दोस्त ये हमारे पास 15 है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। और 15 का वर्ग आप चंद सेकंड में कर सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? 2 के आगे 1 के आगे कौन सा होता है? 2। 1 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आ गया? 2। 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये कितना लिखा हुआ है दोस्त हमारे पास? 225। ये 225 है और ये कितना लिखा हुआ है? 289। 289 है जो कि 225 से कैसा है? ज्यादा। मतलब जाहिर सी बात है ये किसका वर्ग हो जाएगा? 17 का वर्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 15 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास? 225। अगर मान लो ये वर्ग 225 से छोटा होता, 289 छोटा होता तो ऊपर वाला होता। अब 225 से ज्यादा है 289, तो जाहिर सी बात है कि 14 13 का तो हो नहीं सकता, तो किसका होगा फिर? ये हमारे पास 17 का होगा। तो 289 किसका वर्ग है? 17 का। और 289 का वर्गमूल कितना है? 17 है। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप कहेंगे हाँ सर हमको ये क्लियर है, पर हमें एक क्वेश्चन में मजा नहीं आता है, आप और सारे क्वेश्चन करा दीजिए। तो दोस्त चिंता नहीं कीजिए, आपके वीर सर आपके साथ हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। 3,336 हमें इसका पता करना है, सॉरी 3,136 हमें इसका पता करना है कि ये किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल क्या है। तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक इसमें 6 है, तो या तो ये 4 का वर्ग करने पर आया होगा या फिर 6 का वर्ग करने पर आया होगा। मैं पूछूं कि ये बात क्लियर है? आपको यस कहना है, क्लियर है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमें पीछे से कितने अंक छोड़ देने हैं? आप खुद कहेंगे सर 2 अंक छोड़ देने, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। पीछे से हमने यदि 2 अंक छोड़ दिए दोस्तों, बचा हमारे पास कितना? 31 बचा है।
31 बचा है। अब हमें एक काम करना है, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 31 आ जाए या 31 से कम रहे, 31 से ज्यादा बिल्कुल ना रहे, 31 के बहुत नजदीक हो। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसका वर्ग करने पर 31 आता हो। तो आप कहेंगे सर 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, तो ये नहीं हो सकता। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर या तो हमारा आंसर 54 है या फिर दोस्त हमारे पास 56 है। इन दोनों में डिसाइड कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में एक नंबर आता है 55 और 55 का वर्ग हमें बहुत अच्छे से पता है। 5 के बाद आता है 6, 5 छक्का हो जाएगा 30 और ये 25 तो इसके साथ चिपका ही रहेगा। ये मुझे ये बताइए कितना लिखा हुआ है, 30 25। आप कहेंगे जी सर, और ये कितना लिखा हुआ है 31 36। तो इसके बाद वाला ही होगा ना, 31 36 लिखा है, मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर 31 36 आ रहा है। 55 का वर्ग तो 30 35 25 हो गया है। अब इससे अगर ऊपर वाली संख्या का वर्ग होता तो इससे छोटा होता। किस प्रकार, जैसे मान लो हम 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है दोस्त, 64 आता है। 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 81 आता है। अगर मैंने कहा 10 का वर्ग किया हमने और आ गया हमारे पास कितना आ गया है, 63 आ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, नंबर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे इस पर करोगे तो संख्या का मान बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये अगर 55 का वर्ग है, ये 30 25 55 का वर्ग है, तो 31 36 54 का तो नहीं हो सकता। तो फिर किसका रहेगा दोस्त, ये रहेगा हमारे पास 56 का। तो 31 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? आप कहेंगे हाँ जी सर, अब हमको समझ में आ गया है। दोस्त एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं इसका, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ होमवर्क में दूंगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा कि इसका वर्गमूल निकालिए, 6889 का वर्गमूल निकालिए। तो आप कहेंगे सर हमारे लिए अब ये हलवा हो चुका है, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? तो बढ़िया है भाई, मजाक कर रहे हैं तो हम बता दो आपका इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, इसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है दोस्तों। आप कहेंगे सर या तो यूनिट डिजिट इसका 3 होगा या फिर 7 होगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर बहुत अच्छे से क्लियर है। पीछे से हमें कितने अंक छोड़ देने हैं दोस्तों, 2 अंक छोड़ देने हैं। बचा कितना हमारे पास, 68 है। 68 बचा है। ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 68 हो जाए या 68 से कम रहे। तो आप कहेंगे सर जी इसके 8 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 नाम 81 होता है, 8 का वर्ग करते हैं तब जाके 64 आता है। तो या तो हमारा आंसर दोस्त 83 है या फिर हमारा दोस्त कितना है, 87 है। हम क्या करेंगे, 85 कर लेंगे। 85 किस पर करते हैं, तो आप कहेंगे सर 8 एकम 8, 8 नाम हो जाएगा 72 और ये हो गया हमारे पास 72 25। कितना हो गया दोस्त, 72 25। 85 का वर्ग करने पर हमारे पास 72 25 प्राप्त होता है। तो दोस्त ये कितना लिखा हुआ है, 68 89। कितना लिखा हुआ है, 68 89। तो 72 25 से 68 89 कम है, तो बिल्कुल कम है। तो ये किसका वर्ग रहेगा, 83 का वर्ग रहेगा। ये इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? आप कहेंगे हाँ सर, अब हमको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, खासकर जो कौन सी हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। कौन सी हो दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हो या पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, हम उनका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे अब नेक्स्ट हमारी भाग विधि। आप क्वेश्चन आप मन से ले लेना, ठीक है। चलिए मैं ही कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको, 1 2 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग, जैसे मैंने कहा 60 84 इसका वर्गमूल निकालिए। फिर मैंने अगली संख्या लिखी आपको, अगली लिखी मैंने 67 72 इसका वर्ग, 67 24 इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। मैंने कहा आपसे कि 53 29 इसका वर्गमूल निकालिए, ये भी आपको आंसर करना है। मैंने आपसे कहा कि 15,876 इसका वर्गमूल निकालिए, तो ये भी आपको निकालना है। ठीक है, 3 अंकों का हालांकि मैंने कराया नहीं है, मैं इसका बता दे रहा हूं कि किस तरीके से। 1 मिनट, दूसरा ले ले रहा हूं मैं। मैंने कहा कि 18,496 इसका हमें वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 18,496 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो ट्रिक वही है, किस किस में आता है, तो आप कहेंगे सर 4 का वर्ग करने पर आता है या 6 का वर्ग करने पर आता है। पीछे से कितने छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे। अब 184 के नजदीक देखना है हमें ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहेंगे सर 184 के बाद हमारे पास या तो 196 होती है या फिर 13 का वर्ग करते हैं तो 169, या हमारे पास कितना है दोस्त यहाँ पर, या तो ये 134 का या फिर कितने का, 136 का है। इसके बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप कहेंगे सर 35 आती है। कितनी आती है हमारे पास, तो 135 आती है। 135 का दोस्त यदि आप वर्ग करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 18,225। कितना मिलेगा, 18,225। ये आपको वर्ग करके देखना है। ठीक है, कैसे करते हैं, 18 में इसके
बाद का गुणा करेंगे, 14 का गुणा करेंगे, अपनी 25 तो आएगा, 13 में आप 14 का गुणा करते हैं तो दोस्त हमारे पास कितना आता है, 142 आता है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे, आसान है। मुझे ये बताइए 18,496, 18,225 से बड़ा है कि छोटा? आप कहेंगे सर जी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है किसका हो जाएगा, 136 का हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, ट्रिक कैसे काम करती है पूर्ण वर्ग संख्याओं पर जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इस तरीके से करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ ले रहे हैं दोस्त भाग विधि, और भाग विधि के बाद हम अपनी क्लास ओवर करेंगे। भाग विधि महत्वपूर्ण है, देख के ही जाना, आप यहाँ पे स्किप मत कर देना, क्योंकि आपने अभी आधा अधूरा ज्ञान लिया है, पूरा ज्ञान अभी बाकी है। अगली क्लास में हम दोस्त इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको काफी मजा आएगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं भाग विधि। अति महत्वपूर्ण है भाग विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। आखिर भाग विधि कैसे काम करती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो सबसे छोटा नंबर हम देख ले रहे हैं, जिसका हमें पता है कि वर्गमूल क्या होता है। मैंने आपसे कहा 12 का 144 का वर्गमूल क्या होगा, आपके दिमाग में फटाक से आएगा सर 12 होता है। हम भाग विधि के माध्यम से लॉन्ग डिवीजन मेथड विधि से 144 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त हमें कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद थोड़ा और अच्छे से लिख ले रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 144, फिर इस तरीके से करेंगे। क्या आप कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 डंडे ही तो खींचने हैं। तो बिल्कुल दोस्त 2 डंडे ही खींचने हैं हमको। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से किया। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको बनाने हैं दोस्त जोड़े। क्या बनाने हैं? यहाँ पे हमको जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे दोस्त? हम यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ध्यान रखना, जो कंप्लीट नंबर हो, कंप्लीट नंबर मतलब जो पूर्ण संख्याएं होंगी, उनके जोड़े हमेशा राइट हैंड साइड से बनेंगे। कहां से बनेंगे? राइट हैंड साइड से बनेंगे। दशमलव संख्या होंगी, उनके जोड़े कहां से बनेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। फिलहाल इतना दिमाग ना लगाएं, आप पूर्ण संख्या के ही हम देख रहे हैं, तो यहां से ध्यान रखें कि इनके जोड़े कहां से बनेंगे दोस्त? पीछे से बनेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, अब ये सिंगल बैठा हुआ है, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं सर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास 2 जोड़े बन गए। हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? सबसे पहले हमें कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्क करने पर या तो 1 आ जाए या 1 से कम रहे, 1 से ज्यादा ना रहे। तो आप कहेंगे ये भी सर पूछने वाली बात है, तो इसका वर्क, ऐसी कोई संख्या ढूंढ जिसका वर्क करने पर 1 आए, तो वो है दोस्त 1 है। कितनी है? 1 है। ध्यान रखना, भाग विधि में जो यूनिट डिजिट रहेगा, यहाँ पे जो डिजिट चलेगा वो हमेशा 3 जगह लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? एक तो यहाँ लिखाएगा दोस्त, फिर यहाँ पे लिखाएगा, और फिर यहाँ आंसर में लिखाएगा। हम ऊपर आंसर लिख रहे हैं दोस्त। पहली बार अगर इसको आप समझ रहे हैं तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि पहली बार में ये समझ में नहीं आती है। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आती है। यदि आप दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आने लगेगी। पहली बार ये किसी को भी समझ में नहीं आती है। मेरा काम समझाना है, आप बस 5-10 मिनट मुझे दीजिए, मैं भाग विधि आपको सिखाकर ही जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां सबसे पहला काम है कि ये वाला पहले वाला जोड़ा हम देखेंगे। ऐसी कोई संख्या ढूंढनी जिसका वर्क करने पर या तो 1 हो जाए या 1 से कम हो, 1 से ज्यादा ना हो। तो आप कहेंगे सर जी 1 का वर्क करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इनका हमेशा करना है गुणा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो दोस्त हमारे पास कितना आएगा? 1। अब 1 और 1 हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? तो क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। उतार कर हम पूरा का पूरा यहाँ पर जोड़ा लाएंगे, ना कि एक संख्या। भाग में हम एक एक संख्या उतारते हैं, लेकिन भाग विधि में दोस्त हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा जोड़ा उतार के लाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्त? इकाईकांक बदल बदल के देखना है। जैसे हम अगर यहाँ पर इकाईकांक 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पर इकाईकांक होगा वो 3 जगह लिखाएगा। यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा और एक आंसर में जाएगा। तो दोस्त इकाई का हमने 1 रखा, तो यहाँ पे 21 से कम कितना हो गया? 21 ही तो 44, सब बहुत दूर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इकाईकांक बदल के देख ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्या रख के देख ले रहे हैं? 2 रख के देख ले रहे हैं। 2 रखने में काम चलेगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर बदल जाएगा। मैंने क्या कहा? इकाईकांक यदि आपने 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा और आंसर में भी कितना लिखाएगा? 2 लिखाएगा। करके देखो जरा, 22 दूनी कितना होता है? 44। तो हमारे पास आ चुका है 44। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? 44 में से 44 जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्त? हमारे पास 0 मिलेगा। और जब भी हमारे पास 0 मिल जाए, जब भी हमारे पास 0 मिल जाए, तो ये वाला जो आंसर रहेगा वो इसका क्या रहेगा? ये वाली संख्या का क्या रहेगा? वर्गमूल रहेगा। तो 144 का दोस्त वर्गमूल कितना हो चुका है हमारे पास? 12। क्या बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया है। अगले क्वेश्चन को और समझा दें। हालांकि समझ में पूरी तरह बिल्कुल नहीं आने वाली, पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैंने कहा
इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, 1296 का वर्गमूल निकालना है। उम्मीद है किसी किसी बच्चे को ये याद होगा तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जोड़े बनाएंगे दोस्त तो कहाँ से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पीछे से बना रहा है, एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है। अब हमें क्या करना है दोस्त, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 12 आ जाए या 12 के बहुत नजदीक हो, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर जी हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग करके देख लेना, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 16 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 रखेंगे और एक कहाँ जाएगा दोस्त, आंसर में जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक काम करना है, इनको जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 का 3 में गुणा करोगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से हो गया है। अब हमें क्या करना है, 12 में से 9 घटाएंगे दोस्त, 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर जी 3 मिलेगा। यहाँ पर उतार के कितना लाएंगे हम, 96। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 396। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इकाई का अंक बदल बदल के देखना है दोस्त, इकाई का अंक बदल बदल के देखना है। और जल्दी कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम जल्दी रखते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो हमने इसको अगर 0 मान लिया होता, अगर हम इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 124 आएगा। 3 अगर रखे होते यहाँ पर तो 6 कितना हो गया, 18, 180 आएगा। नहीं चल रहा काम, 5 रख के देख ले रहे हैं तो हमारे पास कितना होता, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, 300 आएगा। 5 रखने में काम नहीं चल रहा, हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर 6 रख के देख ले रहे हैं, 6 छिंग कितना हो जाएगा, 36, मतलब 360 के आसपास हो गया। 7 रख के देख ले रहे हैं, यहाँ पर यदि हम 7 रख के देखेंगे तो 7 छिंग 42, मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 420 हो जाएगा, जो कि 396 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या रख के देख ले रहे हैं, मैंने समझा दिया है कि आपको किस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पर दोस्त हम यूनिट डिजिट रख के देख ले रहे हैं 6, कितना रख के देख ले रहे हैं, 6। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे, या तो 396 आ जाए या 396 से क्या हो जाए दोस्त, कम रहे तो काम चल जाएगा। 6 छिंग 36, 36 की 6 हासिल किया जाएगा 3, 6 छिंग 36, 36 और 3 हो जाएगा 39। ये आ गया है। मैंने कहा इकाई का अंक 3 जगह लिखना है, ये हो गया काम। 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और 1 हमारा जाएगा आंसर में जाएगा। क्लियर हो गया है ना। शेषफल क्या आ चुका है, 0। तो हम कहेंगे इस वाली संख्या का जो आंसर है वो कितना आ चुका है दोस्त, हमारे पास 36 आ चुका है। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख ले रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अगला मैंने लिखा, कोई बड़ी सी संख्या देख ले रहे हैं हम, ये वाली लिखी मैंने 204। इस तरीके से हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। करेंगे क्या दोस्तों, वही करेंगे जो हम अभी तक सीखे आए हैं। पहले हमने एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये बनाया, ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे आखिरी में 0 लगा दिया। क्लियर हो गया ना दोस्त। अब हमें एक काम करना है, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर 2 से ज्यादा ना हो। तो आप कहेंगे सर ये भी पूछने वाली बात है। हम फटाक से कह देंगे कि वह संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, वह संख्या हो जाएगी 1। इसका वर्ग करने पर 2 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे हमने आंसर में 1 लिख दिया है। यहाँ 1 और 1 हो जाएगा दोस्त 2। यहाँ पर मुझे 1 का 1 में गुणा करोगे दोस्त कितना आएगा, 1 में से 1 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 1 मिलेगा। अगला क्या उतार के लाएंगे, तो आप कहेंगे सर 04 उतार के लाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा जोड़ा है। ये 1 और 1 हो गया है 2। अब हमें एक काम करना है, इकाई का अंक दोस्त बदल बदल के रखना है। तो क्या रख सकते हैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लो ये 20 है नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, पर हमने सपोज कर लिया कि अगर ये 20 होता तो 20 का दूनी 1 बार पढ़ते तो 20 एकम 20, 2 बार पढ़ते तो 40, 3 बार पढ़ते तो 60, 4 बार पढ़ते अगर 20 का दूनिया तो 80 होता, 5 बार पढ़ते तो दोस्त हमारे पास 100 हो जाता, 5 बार पढ़ते तो 100 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 5 बार पढ़ोगे तो 5 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, 5 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएगा। मतलब कितनी बार पढ़ेंगे दोस्त, हम यहाँ पे 4 बार पढ़ेंगे। 24 का दूनिया 4 बार पढ़ा तो 24 चौके हो गया दोस्त हमारे पास 96, और यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी दोस्त हमारे पास 4 होगा। अब मुझे ये बताइए 104 में से 96 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 यहाँ से 4 वहां से, तो हमारे पास बच गया दोस्त 8। उतार के हम कितना लाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी हम 49 उतार के लाएंगे। कैसी बात है, क्या पूछ रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है भैया, गलती हो गई नहीं पूछूंगा, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्त, फिर से इकाई का अंक बदल बदल के रखना है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये अगर 80 होता, ये 80 होता, अगर आप यहाँ पे कितनी बार दुनिया पढ़ते, 2 बार दुनिया पढ़ते तो 28 दूनी कितना हो जाता, 56, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 560 लगभग। 3 बार पढ़ते तो कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 दिया
ये तो 0 रहेगा। 8 या 24 की 4 हासिल की कितने हो जाते हैं हमारे पास दोस्त, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब काम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लगभग 800 आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्त हम क्या रख के देख ले रहे हैं, इकाई का अंक क्या रख के देख ले रहे हैं, हम यहाँ पर 3 रख के देख ले रहे हैं। यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ पे भी 3 रखोगे। अब इसका गुणा करोगे दोस्त, 3 3 का 9, 8 या 24 की 4 हासिल की 2, 2 2 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। हमारे पास शेषफल क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा दोस्त, 3 होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 143 आ चुका है। उम्मीद है दोस्त मैं आपको भाग विधि समझाने में सफल रहा हूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी दशमलव संख्याओं पर हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालते हैं, वहाँ पे भाग विधि कैसे काम करती है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल वीडियो लंबी हो चुकी है और मुझे भी निकलना है, कुछ काम है मुझे, इसलिए मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के। बाकी आपके लिए पर्याप्त हो चुका है, ठीक है। क्लास आपके लगभग 40-45 मिनट से ज़्यादा हो गई है। उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है अभी तक, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें लाइक हटकर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और वीडियो को फिर से कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए केवल दोस्त, केवल और केवल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।